नमस्कार बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में जाना था और हमने देखा कि भोजन से हमें क्या मिलता है। भोजन से हमें क्या मिलता है? भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है हमारे प्रतिदिन के कार्य करने के लिए। और हमने देखा कि भोजन हम कितने रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन हम 2 रूप में ग्रहण करते हैं, पादप और जंतु से। तो हरे पेड़ पौधों से हमें क्या क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त है और जंतु से हमें क्या क्या खाद्य पदार्थ प्राप्त है, हमने ये देखा था। और हमने इसके अंतर्गत देखा था कच्ची सामग्री क्या है और जंतु क्या खाते हैं। भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण भी हमने देखा था, शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। और इसी आधार पर अब हमारे अभ्यास प्रश्न है जिन्हें हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। हमने वो टॉपिक देखा था जंतु क्या खाते हैं, उसमें हमने देखा जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। उसमें गाय, हिरण, बकरी, ऊंट, हमने ऐसे जंतु देखे थे जो केवल हरे पेड़ पौधे ही खाते हैं। फिर हमने देखा मांसाहारी जंतु जो केवल मांस को ही खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। सर्वाहारी जंतु जो दोनों को खाते हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो जंतु होते हैं वो एक ही किस्म के भोजन को नहीं खाते, उन्हें एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। हम लिख देंगे सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। सभी जीव क्या करते हैं? अलग अलग भोजन ग्रहण करते हैं। प्रश्न हमारा तीसरा है, कॉलम ए में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से करना है। तो हमने खाद्य पदार्थ के बारे में पढ़ा था कि खाद्य पदार्थ क्या होते हैं जो हम प्रतिदिन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे दूध, अंडा, फल, सब्जियां और भी ऐसे कई, उन्हें क्या कहते हैं? खाद्य पदार्थ कहते हैं। तो हमें एक कॉलम में खाद्य पदार्थ दिए है और दूसरे कॉलम में उनसे प्राप्त दिए कि वो पादप है कि जंतु है। तो हमें उनसे क्या करना है? उसका मिलान करना है। जैसे हमारा पहला है इसमें दूध, दही, पनीर, घी, ये हमें किससे प्राप्त होते हैं? जंतु से, और वो भी किससे? गाय से। तो देखना ये क्या है? ये सभी जंतु उत्पाद है जो हमें जंतु से प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे? इसका मिलान इससे कर देंगे। अगला है पालक। पालक जो है वो क्या है? सब्जी है, और सब्जी हमें किससे मिलती है? पेड़ पौधों से। तो ये किससे आ जाएगा? ये क्या है? सब्जी है। हम इसका मिलान इससे कर देंगे। शेर एवं बाघ। शेर एवं बाघ क्या है? एक जंतु है, लेकिन कैसे जंतु है? ये एक मांसाहारी जंतु है। तो इसका मिलान हम मांसाहारी जंतु से कर देंगे। या फिर इसमें दूसरा है कि ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। तो इसका मिलान हम शेर एवं बाघ का मिलान कर देंगे, ये दूसरे जंतुओं को खाते हैं। हमारा लास्ट है शाकाहारी। और शाकाहारी क्या है? ऐसे जंतु है जो हरे पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। ये पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। पादप का बताया था मैंने, पादप मतलब क्या होता है? हरे पेड़ पौधे। तो ये पादप एवं पादप उत्पाद को खाते हैं, इसलिए हम शाकाहारी जंतु को किससे मिला देंगे? अब हमारा प्रश्न अगला है चौथा, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो हमारा क है इसमें, बाघ एक खाली स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। जैसे हमने उस टॉपिक में भी पढ़ा था कि जंतु क्या खाते हैं, उसमें भी हमने देखा जो मांसाहारी जंतु होते हैं वो केवल मांस को ही खाते हैं। तो बाघ क्या है? एक मांसाहारी जंतु है। तो बाघ एक मांसाहारी, यहाँ क्या आ जाएगा खाली स्थान में? मांसाहारी जंतु है क्योंकि यह केवल मांस को खाता है। ख है, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे खालिस्तान कहते हैं। पादप मतलब क्या होता है? हरे पेड़ पौधे। तो जो हिरण है वो कैसा जंतु है? शाकाहारी जंतु है। तो हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। खालिस्तान में आ जाएगा शाकाहारी जंतु। ग है, तोता केवल खाली स्थान उत्पाद खाता है।
जो तोता है वो कैसा जंतु है? ये शाकाहारी जंतु है जो केवल हरे पेड़ पौधों से प्राप्त भोजन को ही ग्रहण करता है। तोता केवल पादप, क्या आ जाएगा? पादप। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए ये शाकाहारी जंतु है। ख हमारा, जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है। यह जंतु उत्पाद है। जो हम पीते हैं, क्या पीते हैं हम, और वो भी हमें किससे प्राप्त है? गाय, भैंस या बकरी से। तो हमें इससे क्या मिलता है? इनसे हमें दूध मिलता है। तो इसमें आ जाएगा जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए जंतु उत्पाद है। और ये कैसे जंतु है? ये शाकाहारी जंतु है। ड है हमारा, हमें चीनी खाली स्थान से मिलती है। चीनी मतलब शक्कर भी बोलते हैं, है ना, शक्कर। तो हमें चीनी खाली स्थान से मिलती है। चीनी हमें किससे प्राप्त होती है? गन्ने से। और गन्ना क्या है? एक पादप उत्पाद है। तो चीनी हमें खाली स्थान से मिलती है, चीनी हमें पादप उत्पाद से मिलती है। ये आ जाएगा पादप उत्पाद। अब हम अगले वीडियो में अध्याय 2 देखेंगे, भोजन के घटक। भोजन के क्या घटक है?